नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहुनम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, बोलिए शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देखिए पंच कल्याणक का पावन ये अवसर, इतना विशाल संघ आपके नगर पधारा है और इतना सुंदर आयोजन आप लोगों ने किया है, तो जयकारा भी उसी जोश के साथ होश के साथ होना चाहिए। बोलिए परम पूज्य मुनि कुंज आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। बोलिए चतुर्थ पट्टाधीश भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु। आज अनेक स्कूल से यहाँ पर विद्यार्थी भी पधारे हैं, उन सबको अवसर मिला है दिगंबर जैन संतों का दर्शन करने का, और क्या होता है पंच कल्याणक महोत्सव, कैसे आयोजन किया जाता है, ये सब देखने का अवसर आप सभी को प्राप्त हुआ है। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर गार्डन था। उस गार्डन में अनेक छोटे मोटे पेड़ पौधे, सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, और उस सुंदर से गार्डन में एक चिड़िया भी थी। उस चिड़िया के पंख बहुत सुंदर थे, रंग बिरंगी पंखों वाली वो चिड़िया थी। उस सब कुछ सुंदर सुंदर जगह पे वो सुंदर चिड़िया भी थी, पर वो चिड़िया थोड़ी आलसी थी। कैसी थी? आप लोग तो नहीं हो? वेरी गुड। स्टूडेंट्स को आलसी नहीं होना चाहिए, इसलिए आपके लिए एक उदाहरण बता रहे हैं कि वो चिड़िया बहुत आलसी थी। उसे अगर भूख भी लगती थी तो वो कहीं नहीं जाती थी, बस बैठे रहती थी। सोचती थी कि कोई आएगा मुझे दाना दे देगा, कोई रोटी दे देगा, कोई पानी दे देगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसे होते गया, पर रोज रोज उसे कौन दाना दे, कौन पानी दे। फिर उस चिड़िया को मन में आया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस यही रहूंगी, और जो भी आएगा मुझे कुछ न कुछ देके जाएगा। पर उस गार्डन में सुबह से शाम बीत गई, कोई नहीं आया। वो कमजोर हो गई, भूख के मारे तड़पने लगी, प्यास के मारे तड़पने लगी। वो चाहती तो उड़कर जा भी सकती थी और दाना ला भी सकती थी, पर आलस के मारे, ठंड है, बहुत ठंड है, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, ऐसा कौन करता है? करते हो ना आप लोग? पर मम्मी पापा डांटते हैं तो स्कूल की याद आती है और फटाफट उठकर तैयार हो जाते हैं और स्कूल में चले जाते हैं। पर वो चिड़िया ऐसी नहीं थी, वो चिड़िया आलसी थी। तो एक बार एक आदमी वहां से गुजरा, उसने कहा कि चिड़िया तुम ऐसी कमजोर सी क्यों लग रही हो? तो चिड़िया ने कहा मुझे भूख लगी है और तुम मुझे दाना दे दो या पानी दे दो। तो उस इंसान ने कहा कि ठीक है मैं दे दूंगा, पर उसके बदले तुम मुझे क्या दोगी? तो उस चिड़िया ने कहा उसके बदले में तुम्हें मेरा एक सुंदर सा पंख दे दूंगी। तो ठीक है, फिर वो इंसान ने दाना लाया और उस चिड़िया को दे दिया। फिर 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, ऐसे करते गए। वो इंसान भी थक गया कि मैं कब तक इसको दाना दूंगा, और ये मुझे अपने एक एक पंख देती जा रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि चिड़िया के पास कोई भी पंख नहीं बचा, एक भी पंख नहीं बचा, और वो कमजोर हो गई। फिर इंसान ने कहा तुम्हारे पास तो पंख भी नहीं है, तो मैं तुम्हें दाना कैसे दे सकता हूँ, रहो तुम ऐसी। पर जब उसके पास टाइम था, समय था, पंख थे उसके पास, वो उड़ सकती थी और अपने लिए पेट भर सकती थी, उस टाइम पे उसने आलस किया और खुद को कमजोर बना दिया। ऐसे हमें नहीं बनना है। हमें क्या बनना है? हमें स्फूर्तिला बनना है। जैसा अगर हमारे पास आज सब कुछ है, 2 आंखें हैं अच्छे से, एक पैर है, हाथ है,
सब कुछ कर सकते हैं, पढ़ लिख कर हम बड़ा इंसान बन सकते हैं, तो हमें आलस नहीं करना चाहिए। ये हमें आचार्य भगवान सिखाते हैं। जो आपके सामने सिंहासन पर विराजमान है, आचार्य भगवान सिखाते हैं कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। वे खुद 3 बजे 2:30 बजे उठ जाते हैं, अपना स्वाध्याय सामायिक करते हैं। आप लोग कितने बजे उठते हो? 7 बजे? ओहो, 7 बजे तो हमारा आधा दिन शुरू हो जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है, अगर कुछ करना है, तो आलस को छोड़ना पड़ेगा और जल्दी से उठकर रेडी होना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है? हमें शेयरिंग और केयरिंग सीखना चाहिए। जब आचार्य भगवान हॉस्टल में पढ़ाई करते थे, जैसे आप पढ़ाई करते हो वैसे आचार्य भगवान हॉस्टल में पढ़ाई करते थे, तो घर से अगर कुछ मम्मी दे जाती थी, लड्डू या नमकीन कुछ भी दे देते थे, तो हॉस्टल के सारे फ्रेंड्स मिलकर इनके पास आ जाते थे और ये सबको शेयर करके खाते थे। अगर 25 लड्डू भेजे तो 25 भी वो बांट देंगे, खुद के लिए बचे ना बचे इसका ध्यान नहीं रखते थे, पर फ्रेंड्स में बांट देते थे, शेयर करते थे, और सारे फ्रेंड्स भी उनको इतना ही प्यार देते थे। तब जाकर आज इतने वात्सल्य के धनी आचार्य भगवान इतने ग्रेट बने हैं। आप सभी ने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा ना कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, टीचर बनना है, सोचा होगा? सोचा है? तो जिसको डॉक्टर इंजीनियर सीए बनना है उसे क्या करना होगा? हार्ड वर्क करना होगा, बहुत पढ़ाई करनी होगी। जैसे आचार्य भगवान आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव, उन्होंने सोचा कि मुझे बचपन से ही भगवान बनना है। क्या सोचा? किसी को कहते हैं ना डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो वो कहते थे नहीं, मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं, मुझे उनसे भी बड़ा बनना है, मुझे भगवान बनना है। जिसको भगवान बनना होता है वो बचपन से ही अनेक कलाओं को आत्मसात करते हैं, पढ़ाई करते हैं, परिश्रम करते हैं, और आज जाकर उन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट पर आपके सामने बैठे हैं। एक बार उनके गुरुजी आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव, उन्होंने दीक्षा के बाद बहुत सारी किताबें अपने पास रखी थी, अलग अलग ग्रंथ उनके टेबल पर रखे हुए थे। तो गुरुदेव ने देखा दूर से कि आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के गुरु कौन? आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव। उन्होंने देखा कि इतनी सारी किताबें आपके टेबल पर क्या कर रही है, तो सौम्य भाव से बोले गुरुदेव कि ये मुझे पढ़नी है, इसमें से ये पढ़ना है, इसमें से ये पढ़ना है। तो आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव ने क्या कहा पता है? ये सारी किताबें तुम्हारे टेबल पर नहीं, तुम्हारे माइंड पर शोभा देती है। क्या कहा? ये सारी किताबें तुम्हें तुम्हारे टेबल पर नहीं, तुम्हारे माइंड में शोभा देती है। तब गुरुदेव की वो बात मानी और उसी दिन से संकल्प कर लिया कि रोज मैं पढ़ाई करूंगा, रोज 5-5 श्लोक गाथाएं याद करूंगा, और वो संग्रह करते गए। तो आज के डेट पर आचार्य श्री के 20,000 से भी अधिक श्लोक, छंद, गाथाएं इनको कंठस्थ है। कोई भी ग्रंथ का कोई भी जिज्ञासा हो तो आपको वो बिना टाइम लिए बता देंगे कि इस ग्रंथ में, इस पेज नंबर पे, इस आचार्य द्वारा लिखित इस ग्रंथ में ये सारी चीजें बता देंगे कि मतलब पेज नंबर के साथ। इतनी प्रज्ञा इनकी गहरी है। कभी भी अगर आपका कोई अपमान करता है ना, कोई आपको डांटता है, कोई कठोर वचन बोल देता है, कोई गाली देता है, तो आप क्या करते हो? रिएक्ट करते हो? रिएक्ट करते हो ना? तो उस पर रिएक्ट नहीं करना, मौन हो जाना। आचार्य भगवान हमेशा सिखाते हैं कम बोलो, काम का बोलो। क्या? कम बोलो, काम का बोलो। कभी भी अगर हमें किसी ने चॉकलेट दी या फिर बिस्किट दे दिया, तो अगर हम जब तक नहीं लेंगे तब तक वो किसके पास रहेगी? सामने वाले के पास ही रहेगी ना। तो अगर वैसे ही हमें कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, कोई ईर्ष्या करता है,
तो वो लेना नहीं है। जब तक हम लेंगे नहीं तब तक वो देगा सामने वाला नहीं। तो वो गाली, वो ईर्ष्या, वो अपमान किसके पास रहेगा? उसी के पास रहेगा। तो हमारे लिए जो योग्य है, जो हमारे लिए काम का है, वही हम ले। बाकी जो जिसको देना है उसके पास दे। जो गाली देता है उससे हम लेंगे ही नहीं, तो वो देगा क्या? नहीं। तो वो गाली भी उसी के पास रहेगी। अगर हमें टीचर डांटते हैं, कुछ गुस्सा करते हैं, तो किसके लिए? हमारे भले के लिए करते हैं, हमारे अनुशासन के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमें डांटते, गुस्सा देते हैं। तो हमें टीचर पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो हमारे भविष्य के निर्माण करता है। ऐसे इस पंचकल्याणक महोत्सव में एक पाषाण से परमात्मा कैसे बना जाता है, इसका पूरा की पूरा पूरा नॉलेज यहाँ पर 5 दिनों में दिया जाता है। आचार्य भगवान से अब हम सुनेंगे आपके भविष्य के लिए जो भी मार्गदर्शन है आचार्य भगवान देंगे। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु।